चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का, जो कि थ्योरी है। जैसे वज्र गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार से समीकरण को हल करेंगे, यही इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समीकरण को 3 विधि से हल करा जा सकता है। जैसे पहला हम लोग देखे प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद देखे विलोपन विधि, अब हम लोग देखने वाले हैं वज्र गुणनखंड विधि। तो आखिर में जैसे कि फार्मूला यहाँ पे होता है कि x बराबर b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, y बराबर होता है c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बटे a2 इंटू b1 माइनस a2 इंटू b1। ये फार्मूला यहाँ पे होता है। तो आखिर ये फार्मूला कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से जानने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, पढ़ने में अजीब लग रहा होगा अभी, तो इसको हम बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और 2 मिनट में याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। फिर तो आप कहिए कि सबसे बढ़िया जो विधि है वज्र गुणनखंड विधि ही है। शुरू करते हैं। देखिए, हम क्या जानते हैं कि अगर व्यापक रूप लिखते थे, ऐसे लिखते थे कि ax प्लस by प्लस सी लिख सकते हैं ना, ax प्लस by प्लस सी लिख सकते हैं। तो अगर समीकरण 1 यहाँ बनाना है, 1 और 2, तो 1 में 1 1 रहेगा और 2 में 2 2 रहेगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से किया गया है कि समीकरण 1 यहाँ पे लिया गया, समीकरण 2। तो हम जानते हैं जब विलोपन विधि से जब हल करते थे तो क्या जानते थे कि अगर y आपको काटना है तो y के गुणांक माने y के जो पहले है ओकर वाला पहिलका में गुना कर दीजिए और दूसरका वाला के पहिलका में पहिलका वाला के दूसरका में गुना कर दीजिए। जैसे देखिए b1 पहिलका में है तो b1 यहाँ पे दूसरका में गुना कर दीजिए, b2 दूसरका में है तो b2 1 में गुना कर दीजिए। तो हम यहाँ पे किए कौन चीज, तो ऐसे न किए कि समीकरण 1 में गुना कर दिए b2 से और समीकरण 2 में गुना कर दिए b1 से। गुना करके देखिए तो b2 अब इतना में गुना करेंगे तो a1 और b2 अपन जगह पर x प्लस के प्लस b1 पहले से है, b2 गुना हुआ तो b1 इंटू b2 y हो गया, प्लस c1 पहले से b2 आ गया, a2 b1 a2 b1 b2 b1 यानी कि b1 b2 प्लस c2 b1 b1 और 0 से कुछ में मल्टीप्लाई करता तो 0 हो जाता। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y जो है सेम हो गया है, y सेम हो गया है। तो जब y जब सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर घटा देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को तो आराम से चिन्हवा का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। ये माइनस क्यों हुआ, हम घटाए हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को तब माइनस हुआ है। तो अगर चाहे तो अगला स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, या फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ई से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए आपके पास बचा क्या, a1 b2 x, एक चिन्ह माइनस हो गया है, आराम से माइनस रखिए, b1 a2 और x रखिए प्लस प्लस c1 b2, देखिए एक चिन्ह माइनस माइनस c2 b1 बराबर 0। अब देखिए चूंकि हमारा x के मान निकालना है, देखिए एक x इसमें भी है इसमें भी है तो हम लें कॉमन, तो जब x लिए कॉमन तो a1 और b2 माइनस b1 और a2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a को पहले ना लिख सकते हैं a2 b1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको उधर भेज दीजिए, ये माइनस में ना है तो इसको हम अगर भेजें तो b1 को भी पहले लिख सकते हैं, c2 को बाद में लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस है तो माइनस, b पहले लिखे है तो b एक में 2 है, लिख दीजिए b2 c1। अब देखिए x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1, गुना में है ये वाला, गुना को उल्टा भागा, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1। x के मान यहाँ पे निकल चुका। आप देख लीजिए फार्मूला, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बटा में a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1।
अब देखिए बड़ा अजीब लग रहा होगा फार्मूला याद करें में, तो आराम से इसको ऐसे कहेंगे। देखिए बी है, इसी है, तो बी सी कहिए, बी सी, ये भी बी सी है, तो बी सी 12, बी सी 21, बी सी 12 माइनस बी सी 21, बी सी 12 माइनस बी सी 21। अब 21 और 12 का मतलब है 12 कह रहे हैं तो यानी कि 1 पहले एक बाद 2, तो B1 C2 हो गया। तो बी सी 12 माइनस बी सी 21, अब बटा में ए बी 12 माइनस ए बी 21, सिंपल हो गया होगा। माने बी सी, अब ए बी सी 12 माइनस ए बी 21, बी सी 12 माइनस बी सी 21 बटा में ए बी 12 माइनस ए बी 21, सिंपल सी बात हो गया। एक्स माने बी सी, एक्स माने बी सी। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब विलोपन में एक्स के मान निकल जाता था तो एक्स के मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रखते थे। तब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक्स के मान अगर यहाँ पे रखिएगा ना तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा का तरीका बनाते हैं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है इसलिए हम करते हैं। देखिए चाहे तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख सकते हैं, बहुत बड़ा जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए हम वैसे हम बनाने वाले नहीं है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अभी y को हम काटें तो x के मान निकल गया। अगर हम पहला ही x को काट देते तो y के मान वाला निकल जाता, तो वही हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे y को काटना था तो y वाला के अदला बदली किए हैं, लेकिन x को काटना है तो इसको हम ऐसे ना लिख सकते हैं कि a2 एहिजा लिख दीजिए, अब a1 यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल सी हो गया बात। तो लिख ना दीजिए इसको ऐसे, लिखिए समीकरण 1 गुने a2 और 2 गुने a1 से, तो चलिए गुना करिए, a1 a2 x प्लस b1 a2 y साथे है प्लस c1 a2 बराबर 0, a1 a2 यहाँ पे है, a1 है ये है, तो a1 a2 x प्लस प्लस b2 a1 y प्लस c2 एक बाद a1 बराबर 0। चलिए अब यहाँ पे हो चुका है। अब हम अगर यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पे माइनस रहता, ये माइनस रहता तो हो जाता काम कि नहीं, तो लिखेंगे वही बात कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, अभी क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो क्या देख रहे हैं, हमको फार्मूला में क्या चाहिए, b मतलब a2 b1 माइनस में चाहिए, ई वाला माइनस में चाहिए, अब ई वाला चाहिए प्लस में। तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस ले लेते हैं कॉमन, चाहे तो ठीक एक बार लिख देते हैं ऐसे, उतरेगा अंक उतरा b1 a2y माइनस b2 a1 y, ठीक है, प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 0। लेकिन हमारा वहां पे लाना है a1 और b2 प्लस में होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है क्या में कॉमन लेते हैं, y भी कॉमन लेते हैं और माइनस भी, यानी कि माइनस y कॉमन हो गया। तो जब माइनस y कॉमन होगा तो क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1 b2, अब देखिए माइनस जब ले ले तो माइनस नहीं वाला हो जाएगा, माइनस a पहले है तो a2 इसके बाद b1 हो गया। अब देखिए इसको हम उधर भेज देते हैं, माइनस था तो प्लस c2 a1, ये प्लस था तो माइनस c1 a2, ठीक है। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि माइनसवा इधर है तो माइनसवा को उधर भेज देते हैं, तब यहाँ पे क्या देखेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, तब माइनसवा जाएगा उधर, गुना हो जाएगा, तो जे माइनस था वो हो जाएगा प्लस, तो c1 a2, एक बाद ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस c2 a1। अब निकाल लीजिए a बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1, यही ना था। देखिए तो ca 12 माइनस ca 21, ca 12 माइनस ca 21, और नीचे वाला x में चाहे y दोनों में क्या होता है तो सेम होता है, यानी ab 12 माइनस ab 21। तो इस प्रकार से x और y के मान हम निकाल लिए। लेकिन एक बात और समझना पड़ेगा
कि जहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहाँ कि A1 B2 माइनस A2 B1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना। तो 0 के अगर रहेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसलिए दोनों के मतलब कभी भी जो हर है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लीजिए स्क्रीन शॉट। अभी हम लोग देखें कि x बराबर BC 12 माइनस BC 21 बटे AB 12 माइनस AB 21 और y बराबर देखिए CA 12 माइनस CA 21 बटा में AB 12 माइनस AB 21। अभी तुरंत हम सिद्ध किए। ठीक है, लेकिन अब एक और आता है तीर आरेख। तीर आरेख आता है। ठीक है, तो तीर आरेख आखिर कैसे होता है, इसको हम कैसे समझेंगे से देखिए। तो हम जानते हैं कोई भी अगर समीकरण का अगर हल करेंगे तो एगो आता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर हम यहाँ पे देखें तो लिखते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में, अनेक हल की स्थिति में क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है। मतलब तीनों स्थिति का होता है, बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे करें इतना बराबर मान ले में, माना कि इतना बराबर क्या है, K है, इतना बराबर K है, तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं K, ठीक है, और नहीं तो एक और उपाय है। तो फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसे होता है कि A1 इंटू एक्स, वहाँ पे देख रहे हैं कि x बराबर फार्मूला होता था, चूंकि x बराबर BC 12 माइनस BC 21 बटा में AB 12 माइनस AB 21। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको अगर इधर लेके आ जाए तो क्या होगा, दिक्कत तो नहीं होगा। x ई वाला एहजा आ जाएगा, तो BC 12 माइनस BC 21, ठीक है, बराबर एहजा अगर सब आ गया तो कुछ ना बचा तो कुछ 1 तो बच ही रहा है ना, 1 बच रहा है। तो हम A1 बटे AB 12 माइनस AB 21, चलिए यहाँ पे एक यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y बराबर भी तो है, y बराबर CA 12 माइनस CA 21 12 21 बटा में AB 12 माइनस AB 21 12 21। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी लिख सकते हैं y बटा में ई वाला CA 12 माइनस CA 21 बराबर कुछ ना तो 1 AB 12 माइनस AB 21। अगर हम यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में क्या सेम है। अब इतना बराबर K मान ले में, चाहे 1 मान लेते हैं, इतना बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तब क्या होगा, तब होगा इस हिसाब से ये दोनों तो आपस में बराबर है, यानी कि इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि x y और 1। यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ऐसे देखिए, अगर x के जगह पे x के जो मान आएगा कैसे आएगा, तो देखिए तिरछा ऐसे आप निशान बनाइए, पहले B1 B2 कर दिए, इसके बाद C1 C2 करिए, इसके बाद A1 A2 करिए, इसके बाद A के बाद फिर B आएगा तो B1 और B2 करिए। पहले हम देख रहे हैं कि x वाला है ना, तो x यहाँ पे x लिखेंगे, इसके बाद y वाला है, इसके बाद 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, अब तीर कैसे लगाना है, तो ऐसे करिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक और तीर लगाइए इस हिसाब से, ऐसे ऐसे। अब इसको आखिर निकालिएगा कैसे, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि देखिए B1 और C2 में गुना करिए, यानी कि BC 12, और फिर B से एक में गुना करिए, यानी कि BC 21। तो गुना करके घटा दीजिए, ये जो आया ये क्या आया, x के मान है। ठीक है, और हम जान रहे हैं कि बटा में क्या हो रहा है, बटा में तो वही नहीं हो रहा है, AB 12 माइनस AB 21 ये x के मान है, यहाँ पे हो चुका है। अब कहिए कि ई वाला कहाँ से है, देखिए अगर हम यहाँ पे गुना जब करेंगे, चाहे इसको बढ़िया से बता देते हैं, तो देखिए यहाँ पे होने वाला है BC 12 माइनस BC 21 बटा में AB 12 माइनस AB 21। ठीक है, ई वाला बटा में नहीं, अभी इतना ही। अच्छा, इसके बाद ये वाला समझिए,
वाई वाला में देखेंगे तो सी ए 12 माइनस सी ए 21। अच्छा, इसमें अगर चले तो ए बी 12 माइनस ए बी 21। ठीक है, अब देख रहे हैं हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि ये जो मान है x का मान है, ये जो मान है y का मान है, ये जो मान है किसका है 1 बराबर। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि x बटा में माने x बटा में ई वाला, y बटा में ये वाला, 1 बटा में ये वाला। देखिए तो यहाँ पे x बटा में ये, y बटा में ये और 1 बटा में ये दोनों बराबर है, तो इसलिए इस हिसाब से भी बनाते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।